मेरे ससुर जी गांव के बहुत मशहूर पहलवान और जमींदार हैं। मेरे पति शहर में सरकारी नौकरी करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने 1 महीने की छुट्टी ली थी और जब तक वो यहाँ मेरे पास गांव में रहते थे तब मेरी रोज लेते थे। फिर जब उनकी छुट्टी खत्म हुई तो वो मुझे यहाँ गांव में ही छोड़कर चले गए। वे बस रविवार को ही गांव आते और मेरी लेते थे। क्योंकि मुझे अभी जवानी आई ही थी तो मुझे करवाने का मन तो बहुत होता है, पर मैं कुछ कर नहीं पाती। अपनी उंगलियों से अपने आप को शांत कर रह जाती हूँ। मेरे ससुर हिम्मत सिंह रोज कसरत करते थे। एक बार मेरी नजर उन पर पड़ी जब वो कसरत कर रहे थे। उन्होंने एक धोती पहन रखी थी, बनियान भी नहीं पहनी थी और वो कसरत कर रहे थे। उनका कड़ा बदन और उस पर उनका पसीना उनके बदन को और आकर्षक बना रहा था। उस दिन से मेरी नजर मेरे ससुर जी पर डगमगा गई। रात में अब मैं ससुर जी के बारे में सोचने लगी थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर टहलने के लिए निकल गई। मेरा कमरा नीचे था और ऊपर मेरे सास ससुर का कमरा था। जब मैं अपने सास ससुर के कमरे के पास से गुजरी तो उनके कमरे से कुछ आवाज आई। खिड़की से अंदर को झांक कर देखा तो पाया कि ससुर जी सासू जी की ले रहे थे। दोनों पूरे बिना कपड़े के थे। मैं ससुर जी का तो सही से देख नहीं पा रही थी, पर जैसे सासू जी जोर से आवाजें निकाल रही थी उससे समझ में आ रहा था कि ससुर जी का कितना बड़ा होगा। मैं वहीं खिड़की पर खड़ी अपनी में उंगलियां करने लगी। सासू जी उनसे छूटने की कोशिश करने लगी पर ससुर जी का पहलवानी बदन सासू जी को छोड़ ही नहीं रहा था। 15 मिनट तक मुंह में करने के बाद ससुर जी पानी भर दिए। फिर उन्होंने सासू जी को छोड़ा। सासू जी का मुंह रोने जैसा हो रहा था। यह देख मेरी भी उत्तेजना बढ़ रही थी। ससुर जी के बारे में सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठकर ससुर जी को पटाने के प्लान बनाने लगी। मैंने अपनी रात वाली चड्डी बाथरूम में ही छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था मेरे नहाने के बाद ससुर जी भी नहाने आएंगे। ससुर जी के बाथरूम से निकलने के बाद मैं वापस बाथरूम में गई और मैंने वही पाया जो मैंने सोचा था। मेरे ससुर जी रोज शाम को हमारे नौकर से अपने बदन की मालिश करवाते थे, पर मैंने आज नौकर को रोज किसी काम से बाहर भेज दिया था। जब ससुर जी कसरत करके लौटे और नौकर को नहीं पाया तो गुस्सा होने लगे तो मैं ससुर जी के पास गई और बोली, क्या हुआ ससुर जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बहू, जब तुम्हें पता है कि रोज कसरत करने के बाद मैं नौकर से अपनी मालिश करवाता हूँ तो तुमने उसे क्यों भेजा? माफ कीजिएगा ससुर जी, पर आप चाहे तो मैं आपकी मालिश कर दूं। पहले तो ससुर जी ने थोड़ा सोचा, फिर बाद में हाँ कर दी। मैं मालिश करती हुई, ससुर जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बहू पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? ससुर जी आप इतने हट्टे कट्टे हो, आपका बदन भी बहुत जोशीला है, तो सासू जी आपको खुश कर लेती है या नहीं? ससुर जी बोले, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है बहू? मैं बोली, क्या सासू जी आपको संतुष्ट कर पाती है? क्योंकि आपके जैसे मजबूत बदन वाले को तो मेरी उम्र की औरत भी बहुत मुश्किल से संतुष्ट कर पाएगी। यह बोल मैं ससुर जी के शरीर पर हाथ फेरने लगी। ससुर जी मुस्कुराते हुए, ये तो तूने सही बोला बहू, वो तेरी बूढ़ी सास कहाँ मेरे को संतुष्ट पाएगी? पर तू बता बहू, लल्ला तुझे खुश रखता है या नहीं? अब मैं क्या बताऊं ससुर जी, वो सिर्फ रविवार को आते हैं, उसमें भी एक बार ही कर पाते हैं। अब उनमें आपके जैसा जोश कहाँ ससुर जी? ससुर जी का खड़ा होने लगा था। बहू, अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोलना, मैं तुझे दूंगा। मैं बोली, अब एक जवान औरत को क्या चाहिए होता है आपको तो पता ही होगा। यह बोल मैंने ससुर जी का धोती के ऊपर से पकड़ लिया। ससुर जी बोले, तेरी सास कहाँ है, दिख नहीं रही? मैं बोली, वो पड़ोसी के यहाँ गई है। यह सुन ससुर जी ने अपने मजबूत हाथों से मुझे पकड़ा और मुझे अपने पास ले आए और मुझे चूमने लगे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। उसके बाद वो मुझे 1 घंटे से रगड़ रगड़ कर मदहोश कर दिया। मैं ससुर जी से बोली, अब और मत तड़पाइए, लेकिन ससुर जी
बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर सासू जी खड़ी थी। वो मुझे इस हालत में देख समझ चुकी थी कि रात भर क्या हुआ होगा। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और मुंह नीचे करके रसोई में चली गई। ससुर जी भी अपने रूम में चले गए। दिन में जब ससुर जी बाहर गए तो सासू जी मेरे पास आई और बोली, बहू जो भी घर में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि मुझे पता था कि सासू जी ससुर जी से बहुत डरती थी।